गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम विटामिन एवं पोषण का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इसका 10 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। जो विटामिन और पोषण का एमसीक्यू है उसमें मैंने 10 क्वेश्चन पहले ही करवा चुका है। और जो इसका थ्योरी है विटामिन और पोषण का, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। तो अब इसका थ्योरी क्वेश्चन पहले पढ़े, उसके बाद जो एमसीक्यू क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विटामिन और पोषण का एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले वाले जो सीरीज आया उसमें भी 10 क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैंने 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है कच्चा आम और ताज़े फल, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है घी, ऑप्शन डी है दाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है, कच्चे आम और ताज़े फल। ठीक, तो हम इसका कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं क्या है। देखो, दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होता है। दाल में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में वसा की प्रचुरता होती है और विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कच्चे एवं ताज़े फल। ठीक है, तो अब जो 13वां नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो क्या बोल रहा है। कंचन एक उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए है अंगूर का, ऑप्शन बी है आंवला का, ऑप्शन सी है अमरूद का, ऑप्शन डी है आम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंचन एक उन्नत किस्म के फल है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या आंवला का। ठीक है, जो कंचन जैसे कि आम का कई प्रकार आता है ना, दशहरी, तो लंगड़ा, ऐसा कुछ आम का प्रकार होता है। वैसे ही जो आंवला का एक प्रकार है कंचन। आंवले का एक प्रकार का नाम क्या है, कंचन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है आंवला, ऑप्शन डी है दूध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या आंवला। ठीक, डिटेलिंग देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी इत्यादि में भी पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील होते हैं। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके प्रभाव से घाव नहीं बढ़ता। देखो, इसमें आपको विटामिन सी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल गया, क्या कि इसका रासायनिक क्या नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और ये ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है और इसका सर्वोत्तम स्रोत कौन होता है, आंवला। ठीक, और इसका कार्य क्या होता है, ऊतक कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखता है। ठीक है, और अंतर कोशिकाओं पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतु तथा तंतु के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखता है। ठीक, और ये जो विटामिन सी है वो किस में घुलनशील है, जल में। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी के बारे में आपको सभी जानकारी मिल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन ए क्या है, गाजर, ऑप्शन बी है अमरूद, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है क्या, संतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, संतरा। अगर आंवला नहीं दिया रहेगा तो आंसर में आप क्या लोगे, संतरा लोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी क्या है, थायमीन, ऑप्शन नंबर सी क्या है, साइट्रिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, टार्ट्रिक अम्ल। किसका पूछा है, विटामिन सी का नाम पूछा है। तो अभी हम लोग ऊपर
क्वेश्चन में अब डिटेल किए तो देखे थे कि विटामिन सी का क्या नाम है, रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, विटामिन सी। ठीक है, ये क्या होगा, ये इसका सही आंसर होगा। जो विटामिन सी है वो घाव भरने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लोहे के, ऑप्शन बी है कैल्शियम के, ऑप्शन सी है आयोडीन के, ऑप्शन डी है सोडियम के। किसके अवशोषण में जो विटामिन सी है वो क्या करता है, मदद करता है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, इसका आंसर हो जाएगा लौह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लौह के जो अवशोषण में क्या होता है, मदद होता है क्यों, विटामिन सी। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक, अब हम देखते हैं 19वें नंबर का क्वेश्चन। 19 जो हमारी 18 देखे हैं उसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। ठीक, ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 का हम डिटेलिंग देख लिए। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, हाँ, वो क्या होता है, क्योंकि जल में घुलनशील होता है। कौन, विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, इसलिए वो यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसलिए हमको समय समय पर विटामिन सी के लिए आंवले का सेवन या खट्टे फलों का सेवन करते रहना चाहिए। ठीक, तो कौन हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता, विटामिन सी। और किस में पाया जाता है, तो आंवला में हो गया, खट्टे फलों में हो गया, और जैसे कि जो आंवला हो गया, खट्टे फल हो गया, उसको हम अगर गर्म करते हैं, उबालते हैं या फिर धोते हैं तो ये क्या होता है, विटामिन सी उससे निकलते जाता है, क्योंकि विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन, मतलब किसी सब्जी को धोने पर या फल को धोने पर कौन सा विटामिन की मात्रा है जो घटती जाती है। तो अब आप बताना कि विटामिन सी की मात्रा जो है वो घटती जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर है डी। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। अब इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं। तो इसका डिटेलिंग है, विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि ये विटामिन जिसमें अधिक रहेगा ना, उसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उसका ज़रूरत से ज़्यादा खून बहेगा। ठीक है, इसलिए ये बोल रहा है कि ये जो है विटामिन के है, इसकी अधिकता से शरीर में जो रक्त है, इसकी कमी से ना, अगर विटामिन के हमारे शरीर में कम है तो रक्त का थक्का हमारे शरीर में धीरे बनेगा। लेकिन अगर विटामिन के हमारे शरीर में अधिक है तो क्या है, इसका हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने का चांस ज़्यादा रहता है, और इससे क्या होता है, इससे ब्रेन हेमरेज का भी चांस रहता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, इससे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है अगर इस विटामिन के का हमारे शरीर में मात्रा अधिक हो गया। और कम हो गया तो भी दिक्कत है, और ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है। ठीक है, अगर कम हो गया तो हमारा हाथ कट गया या हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, रक्त बहुत ज़्यादा बहेगा और थक्का जमने में रक्त के बहाव को रोकने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इसे हमारे शरीर में एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए, किसको, विटामिन के को। ठीक है, तो ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।